हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Students, do you hear me? Okay, यस सर। thank you. तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स यूनिट 1 and 2 स्टडी कर ली है एंड इन टुडेज लेक्चर आई विल स्टार्ट यूनिट 3। 1 and 2 के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एंड फ्रॉम माय साइड मैंने ये टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम टॉपिक स्किप किया था जब यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे थे, बिकॉज इसके लिए हमें कुछ पिन डायग्राम स्टडी करने की ज़रूरत थी 8085 की। तो दैट इज़ वाई इस टॉपिक को हमने यूनिट 2 में कवर किया था जब मशीन साइकिल स्टडी कर रहे थे। तो आप लोग एक बार यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को रिव्यू कर लीजिएगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन इन्फॉर्म। एंड अब जैसे यूनिट 3 स्टार्ट करनी है तो एक ब्रीफ कंपैरिजन देख लेते हैं, बिकॉज जो यूनिट 3 है इट इज सिमिलर टू यूनिट 2। Unit 2 was based on 8085 microprocessor and Unit 3 is based on 8086 microprocessor. So as in Unit 2, we discussed 8085 microprocessor Venn diagram and its internal architecture. In the same way, we will discuss the architecture of 8086 microprocessor and its Venn diagram in Unit 3. एंड जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में स्टडी किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, इन द सेम वे हम लोग 8086 के ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 8086 के आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। तो इन दोनों पार्ट्स को स्टडी करेंगे। फिर जैसे एड्रेसिंग हो गई, मेमोरी की एड्रेसिंग कैसे करते हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन। फिर एक जो नई चीज़ यहाँ पर आएगी 8086 में, यह है ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर, बिकॉज ये चीज़ 8085 में नहीं थी, 8086 में ही है। आफ्टर दैट हमने 8085 में जैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़े थे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस पढ़े, उनकी इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी। वैसे यहाँ पर भी हमारे पास में इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, फिर इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट है 8086 में वो स्टडी करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगेन हम लोग 8086 की इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। देन फिर जैसे 8085 is having some interrupts, similarly 8086 also have some interrupts, तो फिर इंटरप्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। बट द डिफरेंस इज कि 8085 और 8086 में कि 8086 is advanced than 8085 microprocessor, because 8086 is 16-bit microprocessor and some more advances are there in 8086, like जैसे ऑपरेटिंग मोड की बात कर रहे थे, तो इट इज हैविंग एन ऑपरेटिंग मोड आल्सो। एंड अभी डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ऑपरेटिंग मोड। तो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोग एक 8085 स्टडी कर रहे हैं, बट अब 8086 के बारे में देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस जैसे 8085 में थी और उसके बाद में क्या क्या एडवांसमेंट 8086 में हुए और किस तरह से 8086 माइक्रो प्रोसेसर बेटर है कंपेयर टू 8085। तो दैट वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट 3 एंड देन फिर यूनिट 4 में हम लोग इन दोनों की प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो let us start with the pin diagram of 8086 microprocessor. तो बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में।
जैसे हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को, 8086 माइक्रो प्रोसेसर is a 16-bit microprocessor. And if we are talking about 8085, so let us take it in a comparative way. 8085 microprocessor is 8-bit microprocessor. And what does it mean कि microprocessor is 8-bit or 16-bit? It means कि the microprocessor is having this number of data bus. So 8085 is having 8-bit of data bus, and since 8086 is a 16-bit microprocessor, it is having 16-bit of data bus. तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस आएगा कि जैसे हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, तो ऑलवेज जो भी डेटा हम कलेक्ट करते थे, ये हमारा 8-बिट का ही डेटा होता था। जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, तो वी ऑलवेज डू अ 8-बिट एडिशन और 8-बिट सब्ट्रैक्शन ओनली, बिकॉज 8085 is having capability of calling 8-bit data only. That is why हम 8-bit data पर ही ऑपरेशन कर पा रहे हैं. बट अगर हम यही कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दें, अगर हम 8-बिट से इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके एक डिफरेंट नंबर पे पहुंच जाएं, तो क्या होगा? जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये टास्क एक लार्जर डेटा पे परफॉर्म कर सकेंगे. दैट इज वाई जैसे 8086 की बात करते हैं, ये 16-बिट का है, तो इट विल कॉल 16-बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम, एंड दैट इज वाई जो ऑपरेशंस होंगे वो 16-बिट ऑफ डेटा पर होंगे. तो in case we need to add two 16-bit of data at a time, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमें 2 बार में ऑपरेशन कंप्लीट करना होगा. 8086 वो उसको सिंगल टाइम में ही कंप्लीट कर देगा. तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि इट इज ऑफ 16-बिट. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 16-बिट डेटा? अब नेक्स्ट, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स बने हुए हैं या जो भी आईसीज बनती हैं, वो किसी न किसी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज से बनती हैं. तो अगर हम इसकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, तो दिस 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ n channel HMOS. This technology is used in 8086 microprocessor. What is this HMOS? In electronic industry, एक डिवाइस यूज होती है MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. It is used for switching purpose or amplification purpose. So here it is used for switching purpose, and most of the semiconductor devices are made up of MOS. And depending upon technologies कि कौन सी MOS टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है. अब MOS का तो हमने बता दिया आपको कि इट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बट व्हाट डज H मींस? H मींस हाई स्पीड MOS. बिकॉज MOS में NMOS, PMOS, CMOS इस तरह से जो है डिफरेंट MOS टेक्नोलॉजीज होती हैं, बट HMOS की बात करते हैं तो HMOS स्टैंड्स फॉर हाई स्पीड MOS टेक्नोलॉजी. दैट इज वाई जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर की बात करते हैं, तो दिस माइक्रोप्रोसेसर is having higher speed of operation. And 8085 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर NMOS टेक्नोलॉजी यूज होती है. अब आईसी की बात करेंगे तो दोनों ही केसेस में दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर्स 40 पिन की आईसीज हैं. दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन के माइक्रो प्रोसेसर हैं.
अब 40 पिन के ही माइक्रो प्रोसेसर हैं एंड यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि 8 बिट का डेटा बस है और यहाँ पे 16 बिट की डेटा बस है। इट मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा बसेस इंक्रीज की गई हैं, डबल की गई हैं, बट जो आईसी है स्टिल 40 पिन की ही आईसी है। इट मीन्स कि हम अगेन जो रेस्ट 8 बिट्स का डेटा बस है उसको भी हम मल्टीप्लेक्स फॉर्म में ही यूज करेंगे। सॉरी, जैसे हम 8085 में इस 8 बिट की डेटा बस को एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स कर रहे थे, तो हमारे पास में यहाँ पर जो एड्रेस बस थी वो कितनी थी, 16 बिट की थी, और जिसमें से आउट ऑफ दिस 16 बिट्स 8 बिट्स को हम मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में यूज कर रहे थे। तो नाउ इन केस ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर व्हाट वी विल डू कि all these 16 bits of data bus will be multiplexed with address bus, and in this case 8086 जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस भी इंक्रीज होकर के 20 बिट की एड्रेस बस यहाँ पर यूज होती है। तो आउट ऑफ दिस 20 बिट जो 16 बिट होगी उनको हम मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में यूज करेंगे विद डेटा बस। अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 16 बिट की डेटा बस थी और यहाँ पर 20 बिट की डेटा बस है। इट मीन्स कि अगेन यहाँ पर 4 बिट्स इंक्रीज हो रही हैं, बट जो आईसी है वो 40 पिन की है। इट मीन्स कि अगेन हमने 4 बिट्स को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट किया है। तो वो भी हम पेन डायग्राम स्टडी करेंगे, तो आई विल टेल यू कि इनको हमने किस तरह से यूज किया है, सो दैट कि हमने डेटा बस भी इंक्रीज किया, एड्रेस बस भी इंक्रीज किया, बट नंबर ऑफ पिन्स को हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उतनी ही स्पेस में मैनेज किया है। एंड +5 डीसी वोल्ट दोनों को ही चाहिए, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से ही दोनों ही आईसीज जो है वो ऑपरेट होती हैं। एंड सिंस यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस है, तो इन 8086 इट कंज्यूम्स लेस पावर। So there is one more point as compared to 8085 that less power consumption होता है। तो आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर एक तरह से एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते चले जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और एक डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है 8085 एंड 8086 में। And it is also important in context to exam also, because exams में 8085 and 8086 में difference भी आता है। इसके बाद में जैसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज भी इसकी 8086 की अगर बात करेंगे तो इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। मीन्स इन दिस टेम्परेचर रेंज इट विल वर्क, otherwise it will not work or it will not properly work. Then फिर the most important thing in case of microprocessor कि इनके frequency क्या है। अगर हम 8085 की बात करेंगे तो I told you before कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है 8085 की, and this frequency indicates कि what is the speed of operation of microprocessor or any other processor। तो 8086 की अगर बात करेंगे तो 8086 इज हैविंग 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और 8086 के कुछ अदर वर्जन्स भी हैं जैसे 80186, 80286। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक 5 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज या फिर 10 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि 8086 के 2-3 वर्जन्स और भी माइक्रोप्रोसेसर के बने हुए हैं जिन्हें की नेम दिया गया है 80186, 80286 एंड 8038। तो इन दिस केस माइक्रोप्रोसेसर में आप देख पा रहे हैं कि 5 मेगाहर्ट्ज, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है।
and as this frequency is deciding the speed of operation of microprocessor, so you can easily identify that the speed of operation as compared to 8085 8086 में अगर हम इस प्रोसेसर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट थ्राइस है अगर हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की बात करें, because this frequency is making the time period of clock cycle very small. So as the frequency increases, the time period of clock cycle decreases. And जैसे हम machine cycle की बात कर रहे हैं कि machine cycle is one machine cycle is having like 4 clock cycles, 4 clock cycles. और अगर clock cycle का time कम हो रहा है, हमारे पास में क्लॉक साइकिल है, एक क्लॉक साइकिल का टाइम कम हो रहा है तो 4 क्लॉक साइकिल्स का टाइम और भी कम हो जाएगा. In case of 8086 microprocessor, it will take less time to execute an instruction, while in 8085 it will take more time while executing an instruction. तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पर ही ये बता रहे हैं कि जैसे पावर कंजम्पशन कम है या स्पीड ज़्यादा है तो वो हम 8085 और 8086 में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी अदर प्रोसेसर से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. बिकॉज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि नाउ डेज जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर्स आ रहे हैं, 2.5 2.8 या 3 गीगाहर्ट्ज के भी हैं. अगर किसी लार्ज सर्वर की बात कर रहे हैं तो 7-8 गीगाहर्ट्ज के भी प्रोसेसर्स आते हैं. बट as the frequency of processor increases, the cost of the processor also increases. तो आप जैसे जैसे इन केस अगर आप कोई भी लैपटॉप या मोबाइल की स्पेक्स देखेंगे ऑनलाइन तो यू विल आइडेंटिफाई कि जैसे जैसे प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही होगी. एंड इन द सेम वे उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन होगी, वो भी इंक्रीज होगी. So this was a brief introduction of 8086 and you can say a brief comparison of 8085 and 8086. Now coming over to the पिन डायग्राम. आप लोग इसका पिन डायग्राम देखिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. So students, as you see ki this is also a 40 pin of IC 8086 and in this IC you will able to identify कि यहाँ पर जो एड्रेस बस या डेटा बसेस हैं उनकी क्वांटिटी क्या है. लाइक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम AD0 to AD14 एंड देन फिर AD15. So total 16 bits of address and data bus are multiplexed. तो डेटा बस तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 16 बिट की है तो वो तो कंप्लीट हो गई. बट अगर हम एड्रेस बसेस की बात करेंगे तो एड्रेस बस हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 20 होनी चाहिए. तो 15 के बाद आप देख रहे होंगे ये 4 एड्रेस बस और हैं जो कि अगेन मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में यूज हो रही हैं. मीन्स कि 38 से लेकर के 35 तक की जो पिन है ये आइदर आपकी एड्रेस बस वर्क करेंगी और एज अ S3 4 5 6 वर्क करेंगी. तो इस तरह से ये हमारे पास में टोटल 16 एड्रेस लाइन्स एंड 20
सॉरी 16 डेटा लाइंस एंड 20 एड्रेस लाइंस हो गए। देन फिर सप्लाई वगैरह हो गई, INTR अगेन इंटरप्ट के लिए हो गई, फिर ये क्लॉक हो गई, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। के बाद में रीड हो गया, रेडी, रिसेट, VCC, ये सारी पिंस के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जो पिंस बचती हैं वो 23 से लेकर के 31 और एक ये 33 पिन, ये पिंस का हमें और स्टडी करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स एज यू सी कि यहाँ पर हमने इतनी पिंस का तो देख लिया कि ये पिंस एज इट इज प्रीवियस केस की तरह, तो इतना पिन डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतनी पिंस आपको पहले से पता है कि इनके क्या फंक्शन है। अब जो पिंस बची हैं, लाइक जैसे अगर हम यहाँ से बात करें 23 से लेकर के 33 तक के पिंस का, तो दिस 33 नंबर पिन इज MN/MX बार। जो हमने आपको ऑपरेटिंग मोड के बारे में बताया था, वो ऑपरेटिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए इस पिन का यूटिलाइजेशन होता है, because 8086 works in either minimum mode or maximum mode. So that particular mode is selected by this pin. और according to mode of operation 24 से लेकर के ये 31 तक की जो पिंस हैं, इन पिंस का वर्क एज पर द मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। लाइक जैसे आप मिनिमम मोड की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है 24 से 31 पिन में जो ब्रैकेट के अंदर की इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे होल्ड, HLDA, राइट बार, ये सारी फंक्शंस जो है वो मिनिमम मोड में वर्क करेंगे। और जब हम मैक्सिमम मोड में यूज करेंगे, तो ये जो बाहर वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस वर्क करेंगे। तो बाय सेलेक्टिंग कि कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, हम पिंस का भी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पिन किस तरह से वर्क करेगी। डायरेक्शन ऑफ पिंस आपको ऑलरेडी गिवन है कि कौन से सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं और कौन से सिग्नल्स इनकमिंग है। So just take a look of this pin diagram, then we will discuss the detailing of this pin diagram.
पिन डायग्राम में तो स्टूडेंट्स एड्रेस, डेटा बस और ये मल्टीप्लेक्सिंग, ये तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक पिन है जैसे ये BHE बार, तो इसका मतलब क्या है, बस हाई इनेबल, शॉर्ट फॉर्म इसका BHE यूज किया गया है यहाँ पर, या ऑब्लिक स्टेटस। तो स्टेटस तो S3, 5, 6, 7 ये स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेटस डिसाइड करेंगे, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अब ड्यूरिंग द T1 क्लॉक साइकिल इट इज मेड लो, एंड लो मेड इसको किया गया है, इट मीन्स कि कौन सी वाला पार्ट इसका एक्टिवेट करेगा, BHE वाला पार्ट एक्टिवेट करेगा, बिकॉज इस पे बार लगा हुआ है एंड दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। So it means BHE will be activated when this pin is put on low. And what is the use of this pin? It is used to enable the data onto the most significant half of the data bus. Most significant half का मतलब क्या है कि जो MSB होती है हमारे डेटा की, और MSB क्या होंगी, हायर बिट्स कौन सी होंगी, D8 से D15, और जो लोअर बिट्स होंगी वो कौन सी होंगी, D0 से D7 वाली। So this pin is used to enable the D8 to D15 pin. और उसके बाद में फिर इस सिग्नल को हम हाई कर देते हैं, फिर ये T3 T4 में फिर ये स्टेटस बताता है, क्योंकि स्टेटस जैसे हम फर्स्ट केस में हम जिस तरह से प्रीवियस 8085 में क्या करते थे कि एड्रेस बस को इनेबल करते थे, ALE को इनेबल करते थे, फिर उसके बाद फंक्शंस होती थी, और T3 T4 में जा करके हम ये देखते थे कि रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है या राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो वो स्टेटस शो करता था। तो ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल हम स्टेटस नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ड्यूरिंग सेकंड, थर्ड या फोर्थ साइकिल में ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टेटस क्या है। दैट इज वाई जो ये स्टेटस सिग्नल्स हैं इनका फंक्शन फर्स्ट क्लॉक साइकिल में नहीं होता है, इसीलिए फर्स्ट साइकिल में हम BHE को यूज करते हैं, और उसके बाद T3 T4 में हम S7 सिग्नल को यूज करते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन T3 एंड T4 साइकिल्स ओनली। रीड रेडी, रीसेट क्लॉक, INTR, NMI, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 8085 में, तो दीज आर सेम एज 8085। एक पिन हम लोगों ने यहाँ पर देखी है टेस्ट, TEST टेस्ट, और उस पर भी यहाँ पे बार का यूटिलाइजेशन किया गया है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल, एंड इट इज वेस्ट, इट इज दिस पिन इज यूज टू वेट फॉर टेस्ट कंट्रोल। अब ये टेस्ट कंट्रोल क्या है, व्हेन इट इज लो इट मीन्स इट इज एक्टिव, तो the microprocessor continues execution, otherwise it waits। तो जब इस पिन को हम लो कर देते हैं तो एट दैट टाइम माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उस एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा, बट इफ दिस पिन इज हाई, इन दैट केस इट विल गो ऑन वेट स्टेट। के बाद फिर बात करेंगे ऑपरेटिंग मोड्स की। तो ऑपरेटिंग मोड स्टार्ट करने से पहले